अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने जिक्र किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स की हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। और कार्बोहाइड्रेट्स को हमने थ्री मेन टाइप्स में हमने इसको क्लासिफाइड किया था, मोनोसेकेराइड्स में, ओलिगोसेकेराइड्स में एंड पॉलीसेकेराइड्स में। और इसको हम वन बाय वन जो कि है हम इसको डिस्कस करेंगे। सो पहले जो कि है द फर्स्ट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट एज दी मोनोसेकेराइड्स। यानी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स को हम डिस्कस करेंगे, मोनोसेकेराइड्स। सो मोनोसेकेराइड्स जो के हैं, अगर आप इस वर्ड की तरफ देखें, मोनोसेकेराइड्स की तरफ देखें, सो इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। पहला टाइप जो कि है कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन में क्या है, मोनोसेकेराइड्स। इसमें मोनो है एंड सेकेराइड्स वर्ड है, इन टू वर्ड्स की कम्बिनेशन है, मोनो एंड सेकेराइड्स। मोनो का मतलब है वन, और सेकेराइड्स कहते हैं, जिस तरह पहले मैंने आपको कहा था कि सेकेराइड जो कि है ये कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम है और इसका मतलब है शुगर। शुगर यानी शुगर जो कि है, ये जो वर्ड है शुगर, ये हम आम कार्बोहाइड्रेट के लिए आम यूज़ करते हैं शुगर हम। सो अब इसका क्या मतलब बनता है? सो मोनोसेकेराइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स, यानी दीज आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स, these are the carbohydrates which contains which contains only one sugar unit, only one sugar unit. These are the carbohydrate which contains only one sugar unit. यानी ये वो कार्बोहाइड्रेट है जिसमें सिर्फ वन शुगर यूनिट होता है, वन शुगर यूनिट। इसी वजह से कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड्स को कुछ ख़ास करेक्टरिस्टिक जो कि है वो हासिल है, इस वजह से क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वन शुगर यूनिट पर मुश्तमिल है। इसलिए हम कहते हैं कि दीज आर दी सिंपलेस्ट शुगर्स या सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपलेस्ट शुगर्स या सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट या शुगर जो कि है तीनों टाइप्स में, मोनोसेकेराइड्स में, ओलिगोसेकेराइड्स में और पॉलीसेकेराइड में, सबसे सिंपलेस्ट जो कि हैं ये है मोनोसेकेराइड्स। और ये मोनोसेकेराइड हम क्यों कहते हैं कि ये सबसे सिंपलेस्ट है? सबसे सिंपलेस्ट ये हम किस बेस पर कहते हैं? क्योंकि जिस तरह हम कहते हैं कि इट कंटेंस ओनली वन शुगर यूनिट, क्योंकि सिर्फ एक ही शुगर यूनिट है तो जितने शुगर यूनिट कम होंगे उतनी सिंपल होंगे। फॉर एग्जांपल, अब ओलिगोसेकेराइड्स में क्या है कि दो, तीन या चार या पांच कार्बोहाइड्रेट शुगर जो कि शुगर यूनिट जो कि है ये अपने एक दूसरे के साथ मिलकर एक कम्प्लेक्स मालिक्यूल बनाता है। तो जितने शुगर यूनिट ज़्यादा होते जाएंगे उतना ये कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। फिर तो जो पॉलीसेकेराइड्स है उनमें तो बहुत सारे शुगर यूनिट्स होते हैं, तो वो फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसलिए ये सिंपलेस्ट है कि सिर्फ एक ही शुगर यूनिट है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं कि ग्लूकोज, सो ग्लूकोज कंटेंस ओनली वन शुगर यूनिट्स, सिर्फ एक ही ग्लूकोज है बस। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये सिंपलेस्ट है। सो मोनोसेकेराइड जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में, मोनोसेकेराइड ये सबसे सिंपलेस्ट शुगर्स हैं। और इसी वजह चूँकि ये सिंपलेस्ट है, इजीली सॉल्युबल इन वाटर, इसलिए ये वाटर में इजीली सॉल्युबल होते हैं। मोनोसेकेराइड्स आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि सिंपलेस्ट है इसी वजह से आसानी से जो कि है ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और फिर ओलिगोसेकेराइड जो कि है ये पार्शली सॉल्युबल होते हैं या मतलब इजीली सॉल्युबल नहीं हो सकते हैं। और फिर जो पॉलीसेकेराइड्स है वो तो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में फिर। ठीक है, तो जितना ये सिंपलेस्ट होता ओ होगा उतना ही ये आसानी से इजीली वाटर में सॉल्युबल होगा। सो सिंपलेस्ट है और सॉल्युबल है और स्वीट है एंड टेस्ट, स्वीट एंड टेस्ट। और ये टेस्ट में अक्सर जो कि ये टेस्ट में जो कि है स्वीट होता है। और लास्ट इसका जो करेक्टरिस्टिक्स मैं अभी पढ़ रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है कि द मोनोसेकेराइड्स कैन नॉट, इट कैन नॉट फर्दर, इट कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड,
इट कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। इसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है इस सेंटेंस का? इसका मतलब ये है, हाइड्रोलाइज का क्या मतलब है? हाइड्रोलाइज जो कि निकला है हाइड्रोलिसिस से, यानी मतलब हाइड्रोलिसिस इसका मतलब है। यानी इस मोनोसेकेराइड्स का हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। अब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्या है, ये मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस जिसमें क्या होता है, जिसमें एक पॉलीमर जो के हैं इसकी ब्रेकडाउन होती है मोनोमर्स में। मोनोमर्स में एक पॉलीमर जो कि वो कन्वर्ट हो जाता है मोनोमर्स में विद एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यानी इसमें हम फिर क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड हो जाता और ये पॉलीमर जो कि है ये कन्वर्ट हो जाते थे मोनोमर में। सो इसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। अब चूंकि ये खुद जो के हैं इसको हम क्यों कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज, मोनोसेकेराइड्स कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, इसकी हम फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये खुद जो के हैं मोनोसेकेराइड्स खुद जो के मोनोमर्स है। तो मोनोमर्स को तो मज़ीद हम सिंप्लीफाई या इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस तो नहीं कर सकते। मोनोमर्स की हाइड्रोलिसिस तो हम पॉलीमर का कर सकते हैं, लार्जर मालिक्यूल्स की या जो मैक्रो मालिक्यूल्स है उसकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। जबकि मोनोसेकेराइड्स तो खुद जो कि है मोनोमर्स है या सिंपल स्मॉलर मालिक्यूल्स है या माइक्रो मालिक्यूल है। तो इसी वजह से इसको हम फर्दर कैन नॉट फर्दर सिंप्लीफाइड या कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, इसको हम फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते इसकी मोनोसेकेराइड्स की। सो मोनोसेकेराइड्स कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज। लेकिन जब इसको कंपेयर करें ओलिगो के साथ या पॉलीसेकेराइड्स के साथ तो ओलिगो और पॉलीसेकेराइड्स की हम फिर हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, उसकी हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन पढ़ेंगे, जो कि इसके हाइड्रोलिसिस रिएक्शन नहीं होते हैं। ठीक है। सो मोनोसेकेराइड्स की ये चार जो के हैं ये इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं कि मोनोसेकेराइड्स आर सिंपलेस्ट शुगर है। क्यों सिंपलेस्ट है, केस बेस पर है, ये मैंने आपको समझाया। वाटर में इजीली सॉल्युबल है। क्यों सॉल्युबल है इजीली? क्योंकि सिर्फ एक ही शुगर यूनिट है तो इसलिए ये इजीली सॉल्युबल होंगे। एंड स्वीट है टेस्ट में और कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, फर्दर इसको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। क्यों? ये भी मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया कि इसमें क्या कंसेप्ट है। सो अब मोनोसेकेराइड्स की हम फर्दर क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स को हमने मोनोसेकेराइड्स, ओलिगो एंड पॉलीसेकेराइड्स तीन टाइप्स में हमने इसको क्लासिफाइड किया है कार्बोहाइड्रेट्स को। अब इसके अंदर जो मोनोसेकेराइड्स है, मोनोसेकेराइड्स को हम फर्दर क्लासिफिकेशन इसकी हम करते हैं, क्लासिफिकेशन हम इसकी करते हैं। अब मोनोसेकेराइड्स की जो क्लासिफिकेशन है ये किस बेस पर है? अब कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन मैंने जिक्र किया था कि वो शुगर यूनिट्स, नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स के बेस पर है। जिस तरह मोनोसेकेराइड्स में 1 शुगर यूनिट होता है, ओलिगो में मतलब फ्यू शुगर यूनिट्स होते हैं, पुली में पर बहुत ज़्यादा शुगर यूनिट्स होते हैं। अब यहाँ पर जो कि है मोनोसेकेराइड्स की अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये किस बेस पर होगा दिस क्लासिफिकेशन? सो दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन दी basis of number of कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब चूंकि इसमें तो एक ही शुगर यूनिट है तो मज़ीद शुगर यूनिट्स के बेस पर तो इसकी क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि एक ही शुगर यूनिट से 1 शुगर यूनिट इसमें होता है। सो इसकी हम फर्दर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेस पर हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। और किस तरह करते हैं? फॉर एग्जांपल आप देखें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेस पर हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी मोनोसेकेराइड्स की फर्दर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसके बेस पर हम इसके फिर कितने टाइप्स हैं, इसके फिर टाइप्स है। फॉर एग्जांपल इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 3, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, तो इसको कहते हैं फिर ट्रायोज। इसको क्या कहते हैं? ट्रायोज। सो पहला टाइप कौन सा आ गया? ट्रायोज शुगर आ गया। ट्रायोज मोनोसेकेराइड में कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड्स में ट्रायोज आ गया, एक को कहते हैं ट्रायोज। दिस इज नंबर फर्स्ट। दूसरा जो कि है अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम जो कि है कार्बन एटम 4 हो, क्योंकि हमने डिफिनीशन में किया था कि कम से कम 3 कार्बन इसमें हो गए, तो 3 से स्टार्ट करते हैं तो ये ट्रायोज हो गया। अगर नंबर ऑफ एटम कार्बन एटम 4 है तो फिर इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टेट्रोसिस, ट्रायोसिस, ट्रायोसिस, और फिर इसको कहते हैं टेट्रोसिस।
एनी टेट्रोसिस इसको कहते हैं इफ़ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज़ 4। ये दूसरा टाइप आ गया मोनोसेकेराइड्स का, ये दूसरा टाइप आ गया जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे, 4 होंगे। इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 3 such monosaccharides are called trioses. If number of carbon atom is 4 such monosaccharides are called tetroses. अब फॉर एग्जांपल ट्रायोसिस का फॉर एग्जांपल क्या एग्जांपल हम ले सकते हैं। अब इसमें एग्जांपल जो कि मैं आपको दोनों एग्जांपल फॉर एग्जांपल अब इसमें जो कि हैं ग्लाइसिरल डिहाइड, अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, ग्लाइसिरल डिहाइड, ग्लाइसिरल डिहाइड, ये ग्लाइसिरल डिहाइड ट्रायोज शुगर है, ट्रायोज। और ग्लाइसिरल डिहाइड जो के हैं, दिस ग्लाइसिरल डिहाइड इज अ अल्डिहाइड ग्रुप, इसमें अल्डिहाइड ग्रुप होता है। ये एल्डोजिस शुगर है, एल्डोजिस अल्डिहाइड ग्रुप में उसमें इसमें होता है। और दूसरा जो एग्जांपल है वो है फॉर एग्जांपल डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, हम एग्जांपल में लेते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो कि है दिस इज़ दी कीटोन ग्रुप, इसके अंदर कीटोन ग्रुप होता है, ये कीटोसिस है, ये कीटोसिस है, कीटोसिस। और ये शुगर जो कि ये एल्डोजिस है, एल्डोजिस। सो ट्रायोज में हमने दोनों एग्जांपल्स एल्डोज भी हमने पढ़ा और कीटोज भी हमने पढ़ा, ठीक है। सो ट्रायोज इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 3 एंड मोनोसेकेराइड सच मोनोसेकेराइड्स आर कॉल्ड ट्रायोजेस, फॉर एग्जांपल ग्लाइसिरल डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये दो एग्जांपल हमने लिए, एक एल्डोजिस में जिसमें अल्डिहाइड कार्बोनाइल ग्रुप है और एक कीटोज जिसमें कीटोन कार्बोनाइल ग्रुप है। सो ट्रायोजेस जो कि है इसका एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल एरेथ्रोज एंड एरेथ्रोलोज, इसका एग्जांपल फॉर एग्जांपल एरेथ्रोज, फॉर एग्जांपल एरेथ्रोज, एरेथ्रोज एंड एरेथ्रोलोज। अब ये जो कि हैं दो एग्जांपल्स है टेट्रोजिस के जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 है, एरेथ्रोज एंड एरेथ्रोलोज। अब एरेथ्रोज जो कि ये भी एल्डोजिस है, अल्डिहाइड ग्रुप है इसमें, एल्डोजिस है, और एरेथ्रोलोज जो कि ये भी कीटोजिस है, दीज आर कीटोजिस, इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। सो नेक्स्ट जाते हैं, ये तो दो टाइप्स हो गए, एक जो कि है हमारे साथ ट्रायोजिस हो गया मोनोसेकेराइड्स की क्लासिफिकेशन में, और दूसरा जो कि है ये टेट्रोजिस हो गया। थर्ड टाइप की तरफ आते हैं। सो इफ कार्बन एटम इज नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 5 सो सच शुगर्स आर कॉल्ड, इस किस्म के शुगर को कहते हैं पेंटोजिस, सच मोनोसेकेराइड्स आर कॉल्ड पेंटोजिस, इस तरह की मोनोसेकेराइड्स को पेंटोजिस कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 हो। और ये हमारे साथ आ गया थर्ड टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स। और इसमें भी हम दो एग्जांपल्स पढ़ेंगे पेंटोजिस में, फॉर एग्जांपल एक हम एल्डोज एग्जांपल देंगे, दूसरा कीटोज एग्जांपल हम देंगे। फॉर एग्जांपल अ वेल नॉन मोनोसेकेराइड्स जिसको कहते हैं राइबोज, जो आरएनए में होता है, सॉरी यस राइबोज, जो आरएनए में होता है, राइबोज शुगर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एल्डोजिस। और ये पेंटोज शुगर है जो आरएनए में होता है। फॉर एग्जांपल अब पेंटोजिस में हम दूसरा एग्जांपल देंगे जो कीटोन ग्रुप जिसमें होता है, फॉर एग्जांपल राइबोलोज, राइबोलोज। सो इसमें जो कि हैं ये जो राइबोज है ये एल्डोज शुगर है, एल्डोज, और ये जो राइबोलोज है ये कीटोज शुगर है, राइबोज एल्डोज इस शुगर में आता है और राइबोलोज जो कि ये कीटोज शुगर है। सो पेंटोजिस में ये दो एग्जांपल हो गए, पेंटोज के जिसमें कार्बन एटम नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 हो। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं, ये तो तीन टाइप्स हो गए। नंबर नेक्स्ट, इसको मैं नीचे लाता हूँ। अच्छा, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 6, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 6, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 6, सो इस किस्म की शुगर्स को फिर कहते हैं हेक्सोस शुगर, हेक्सोसिस इसको कहते हैं, हेक्सोसिस, इसको क्या कहते हैं, हेक्सोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट शुगर है हेक्सोसिस, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है बायोकेमिस्ट्री में हेक्सोसिस में।
अच्छा, हेक्सोसिस जो कि इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 6। अब इसका एग्जांपल किया है तो इसके एग्जांपल तो आप सबको पता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चूंकि हर एक के मैंने दो दो एग्जांपल लिए, यहाँ पे भी मैं इसके दो एग्जांपल्स लूँगा, एक एल्डोसिस में और दूसरा कीटोसिस में। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, जिसका पहले भी मैंने जिक्र किया था पहले दो लेक्चर में, ग्लूकोज, और दूसरा फ्रक्टोज। अब आपको पता है कि ग्लूकोज जो कि हैं, दिस इज़ दी एल्डोज शुगर। ग्लूकोज जो कि है ये एल्डोज़ है, और फ्रक्टोज जो कि है ये कीटोज शुगर है। दिस इज़ दी कीटोज शुगर। एल्डोज एंड कीटोज दोनों में हमने एग्जांपल्स दिया हेक्सोसिस का, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब ये जो कि है फोर्थ नंबर टाइप हो गया मोनोसेकेराइड्स का। पहला कौन सा था? पहला जो कि है ट्रायोज था, ट्रायोज। और एफ नंबर इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं? 3। दूसरा इसके एग्जांपल्स हमने भी एल्डोज और कीटोज दोनों एग्जांपल्स हमने दिए थे। दूसरा जो कि है टेट्रोजिस था, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है। तीसरा जो कि है पेंटोजिस इसमें होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 होते हैं। इसकी दोनों की भी हमने एग्जांपल्स लिए। चौथा इसका जो टाइप है वो क्या है? हेक्सोसिस, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6 दोनों का। सो इसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है ये 6 है, C6H12O6। सो इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ मोनोसेकेराइड इज 6, देन इट इज कॉल्ड हेक्सोस ग्रुप। ये हेक्सोसिस ग्रुप में आते हैं। अच्छा, नंबर 5 जो कि है, इसका जो नंबर 5 टाइप्स है, नंबर 5 टाइप्स हो, अगर कार्बन एटम जो कि ये 7 हो, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 7 हो, सो इस ग्रुप को कहते हैं हेप्टोसिस, फिर इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड हेप्टोसिस। ये पांचवा टाइप है इसका, हेप्टोसिस इसको कहते हैं, हेप्टोसिस। इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 7। अब हेप्टोसिस का एग्जांपल्स क्या है? फॉर एग्जांपल एल्डोज में भी हम पढ़ेंगे, कीटोज में भी। फॉर एग्जांपल ग्लूकोहेप्टोज, ग्लूकोहेप्टोज एंड सीडोहेप्टोलोज, सीडोहेप्टोलोज, ये दोनों एग्जांपल्स हमने पढ़े। नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ एल्डोज, और ये जो कि हैं ये कीटोसिस एग्जांपल हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आज हमने जो पढ़ा ये मोनोसेकेराइड्स की फर्दर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सो इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 3, इट इज कॉल्ड ट्रायोसिस। इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 4, it is called tetrosis. If number of carbon atom is 5, it is called pentosis. If number of carbon atom is 6, then it is called hexosis. If number of carbon atom is 7, then it is called heptosis. ये further classification हो गया। यानी 5 टाइप्स आ गए मोनोसेकेराइड्स के, ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस एंड हेप्टोसिस। अब याद रखें कि ये जितने भी मोनोसेकेराइड्स है सब जो कि है बायोकेमिस्ट्री में इसकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन जिसको हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे और जिसका जिक्र बार बार होगा बायोकेमिस्ट्री में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं बायोकेमिस्ट्री में, वो मोनोसेकेराइड्स कौन से हैं? सो दीज आर कॉल्ड हेक्सोसिस। ये हेक्सोसिस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो इसका हम नहीं छोड़ेंगे। ये हेक्सोसिस को हम सेपरेट इंशाल्लाह पढ़ेंगे, और इसमें हम पढ़ेंगे 3 शुगर्स, हम इसमें पढ़ेंगे, इसके 3 एग्जांपल्स पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक हम पढ़ेंगे इसमें ग्लूकोज, डिटेल में पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर इसका किस तरह होता है इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो लेक्चर इंशाल्लाह मैं इसके लिए बनाऊंगा। दूसरा जो कि है फ्रक्टोज हम पढ़ेंगे, एंड गिलेक्टोज। सो हम हेक्सोसिस सेपरेट पढ़ेंगे, और इसमें हम ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गिलेक्टोज तीनों का हम जिक्र करेंगे, तीनों के हम स्ट्रक्चर्स ड्रा करेंगे कि स्ट्रक्चर किस तरह होते हैं, और इसके दो तीन किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं, तीनों का हम जिक्र करेंगे। और स्ट्रक्चर हम किस तरह याद रखेंगे, मतलब ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसका हम जिक्र करेंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गिलेक्टोज का। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो कि हेक्सोसिस पर होगा, मोनोसेकेराइड्स पर ये आखिरी वीडियो होगा हेक्सोसिस, जिसमें हम ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गिलक्टोज का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें एक बात याद रखें, मैं यहाँ पर एक बात ऐड करता हूँ इसमें, कि याद रखें कि जो मोनोसेकेराइड्स को हम नाम देते हैं, सो
ये नेम जो कि असल में किस बेस पर होता है, इसमें हम एक एल्डोजिस से हम ऐड करते हैं और दूसरा कि मोनोसेक्राइड्स के कौन से टाइप में हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्लूकोज का एग्जांपल दे दूं या हेक्सोज का, फॉर एग्जांपल हेक्सोज है, इसमें ग्लूकोज का हम जिक्र करते हैं कि ग्लूकोज को क्या कहते हैं। अगर मैं कहता हूं कि ग्लूकोज एज एल्डो हेक्सोजिस, एल्डो हेक्सोजिस, तो इसको हम क्यों कहते हैं एल्डोहेक्सोस, क्योंकि ये अल्डिहाइड है, इसमें अल्डिहाइड ग्रुप है और ये चूंकि मोनोसेक्राइड्स के हेक्सोसिस में आता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ग्लूकोज जो कि ये एल्डोहेक्सोस शुगर है। इन इसको जो हम नाम देते हैं तो अल्डिहाइड ग्रुप के बेस पर, और मोनोसेक्राइड में ये किस टाइप में आता है तो इस बेस पर हम इसको नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रक्टोज को नाम दे दूं तो प्रक्टोज को मैं क्या कहूँगा, कीटोहेक्सोसिस, कीटो हेक्सोसिस, मतलब इसमें कीटोन कार्बोनाइल ग्रुप है और ये हेक्सोसिस में आता है। हम इसको इस तरह नाम से कहते, इस तरह नाम देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अल्डिहाइड एंड कार्बोनाइल ग्रुप एंड ऑन द बेसिस ऑफ के मोनोसेक्राइड में ये किस टाइप में आता है। फॉर एग्जांपल ग्लाइसिरल्डिहाइड है फॉर एग्जांपल, और ये एल्डोज शुगर है, तो इसको मैं क्या करूँगा, एल्ड्रो ट्रायोज, एल्डो ट्रायोज। फॉर एग्जांपल डाईहाइड्रोक्सी कीटोन है, तो इसको मैं क्या ना, और ये चूंकि कीटो शुगर है, इसको मैं क्या कहूँगा, कीटो ट्रायोजेस। फॉर एग्जांपल डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन क्या है, कीटो ट्रायोज शुगर है। और ग्लाइसिल्डिहाइड ये एल्डो ट्रायोजेस है, कीटो ट्रायोजेस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, और ग्लाइसिल्डिहाइड जो कि ये एल्डो ट्रायोजेस है इसको। ये नाम हम इसको देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप, और दूसरा हम इसके साथ ऐड करते हैं मोनोसेक्राइड्स के कौन से कैटेगरी में ये आते हैं। अगर ट्राइज है, एल्डोट्रायोज, कीटोज है तो कीटो ट्रायोजेस, इस तरह टेट्रोज है और ये एल्डो है तो एल्डो टेट्रोजेस, कीटो टेट्रोजेस। इसी तरह पेंटोज शुगर है, तो फॉर एग्जांपल राइबोज है, ये चूंकि एल्डो शुगर है तो राइबोज को हम कहते हैं एल्डो पेंटोज, और राइबोलोज को हम क्या कहते हैं, कीटो पेंटोज इसको कहते हैं। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा ये चीज़ हम पढ़ेंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गिलेक्टोज, इसके हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सेपरेट में। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी किया था ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के हवाले से, मैंने इसको आंसर दिया था कि इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक थोड़ा वेट करो, उस स्ट्रक्चर में आपको सब चीज़ें जो कि समझ में आ जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।